7,90,000 के आसपास रैंक तक भी मिल जा रहा है। बाद में रोने लग जाते हैं। 1,90,000 रैंक तक पे आपको फाइनली बच्चों जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो रिजल्ट आउट होने के बाद जाकर के काफी सारे बच्चों के मन में यही दुविधा है कि सर मेरा जो है मेरे को कोई जीएफटीआई मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जीएफटीआई तो काफी ज्यादा रैंक पे मिल जाते हैं, 4 लाख 5 लाख रैंक पे मिलते हैं। बट मैं आपको टॉप 5 जीएफटीआई के बारे में बताने वाला हूं। उनकी सभी कैटेगरी, सभी ब्रांच, जोसा की कट ऑफ, सीसैप की कट ऑफ दोनों बताने वाला हूं। ठीक है, दोनों की दोनों बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, इसलिए बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि देखो बच्चों आप मिस कर दोगे फिर बाद में आपको टेंशन होगी तो मत बोलना। ठीक है ना, क्योंकि बाद में रोने लग जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। इसलिए बच्चों वीडियो पूरा देखना। जोसा और सीसैप मैं आपके दोनों की कट ऑफ बताने वाला हूं। अब ज्यादा बात नहीं करते, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। तो आप डायरेक्ट बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉलेज है हमारा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, पैक चंडीगढ़ जिसे कहते हैं। तो देखो इसमें पहले मैं आपको जोसा की कट ऑफ दिखा रहा हूं। जोसा की कट ऑफ में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कैटेगरी रैंक यूज होगी। जैसे कोई ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है तो उसकी एक कैटेगरी रैंक है, वरना सोचो सीएससी 10,000 तक रैंक तक मिल रही है, जनरल वाले बच्चों को ईडब्ल्यूएस की 2200 ही रैंक तक मिलेगी। नहीं, ये कैटेगरी रैंक है। बाकी ये जितनी मैं बता रहा हूँ ये सारी अदर स्टेट की कट ऑफ है। और यहाँ देखोगे जीएफटीआई में तो ज्यादातर ऑल इंडिया सीट्स पे ही एडमिशन होते हैं। कुछ कॉलेज के ही होम स्टेट अदर स्टेट का क्राइटेरिया है, इस वजह से मैंने वही रखा है, ऑल इंडिया का ही रखा है, अदर स्टेट का ही रखा है, जिससे कोई भी आपको तकलीफ ना हो कट ऑफ को देखने में। बाकी यहाँ मैंने ओनली जेंडर न्यूट्रल की ही बात की है, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं, क्योंकि फीमेल्स के लिए कुछ ज्यादा अलग से सीट्स है नहीं, काफी सारे कॉलेज में है ही नहीं, मतलब उनका ओनली जेंडर न्यूट्रल का ही कट ऑफ है, इस वजह से फीमेल की नहीं डाली है हमने। पहले मैं जोसा के दिखाता हूं फिर सीसैप का। तो जोसा के अंदर देखोगे पैक चंडीगढ़ आपको सीएससी ब्रांच 10,498 तक। बाकी ईडब्ल्यूएस देख लो, ये कैटेगरी रैंक है 2,267। एससी देख लो 3,754, एसटी का 1,189। सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 11,000 रैंक तक। सीएससी डेटा साइंस 13,915, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 15,800, ईसी ब्रांच 19,000 तक, एंड इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी 21,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 27,000, एरोस्पेस 30,000, मैकेनिकल देख लो 41,000, एंड लास्ट में दिखा देता हूं मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 54,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। बाकी और सारी कैटेगरी देख लो। ये तो जोसा के थी। अब मैं सीसैप का भी कट ऑफ आपको दिखा देता हूं। तो सीसैप में क्या होता है, 2 राउंड होते हैं। ठीक है, सीसैप राउंड 1 एंड सीसैप राउंड 2। तो राउंड 2 जो कट ऑफ होता है उसके लिए मैंने कोई भी बच्चों स्टार नहीं मार्क किया। अब ये स्टार का मतलब है कि ये राउंड 1 में ही सीट फिल हो गई थी, राउंड 2 में नहीं बची थी, इस वजह से यहाँ पे स्टार मार्क है। सोच रहे हो कितना आपके लिए मेहनत करके बनाया जाता है पीडीएफ। तो अब देखो सीसैप में ओनली आपको ऑल इंडिया वाली आपको रैंक देखनी है। ठीक है, कैटेगरी रैंक नहीं देखनी है। सीएससी ब्रांच 13,754, ईडब्ल्यूएस को 16,000 रैंक तक, एससी वाले बच्चों को 95,000 तक, एसटी वाले बच्चों को 1,92,000 तक। अब यहाँ ओबीसी की नहीं है, इसका मतलब ओबीसी की सीट्स नहीं थी सीसैप के अंदर। सीएससी आपका एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 14,000 रैंक तक, एंड सीएससी डेटा साइंस और हर कैटेगरी देखते रहो, डेटा साइंस 18,000 तक, ईसी ब्रांच 23,000 तक, ईसी वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी 25,000 तक, इलेक्ट्रिकल 33,000 तक, मैकेनिकल 55,000 तक, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल 70,000 तक, सिविल 75,000 तक, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 83,000 तक मिल जाएगा एडमिशन। बाकी नेक्स्ट कॉलेज चले तो आ जाता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, जो कि रांची के अंदर है। तो सीएससी ब्रांच जोसा की पहले बता रहा हूँ, फिर सीसैप की। तो जोसा में आपको 18,000 रैंक तक मिल जाएगा। जनरल वाले बच्चों को ओबीसी 8,471, ईडब्ल्यूएस 3,374, एससी 5,582 एंड एसटी 2,666। बाकी एआईएमएल की बात करोगे तो 19,000 तक, ईसी की बात करेंगे 27,000 तक, ट्रिपल ई 31,000 तक, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 31,000 तक, क्वांटिटिव इकोनॉमिक्स 41,000 तक, मैकेनिकल 43,000 तक, केमिकल 49,000, सिविल 53,000 तक, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 55,000 तक, फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 59,000 तक। ये तो जोसा की थी। बाकी सीसैप की देखोगे बीआईटी मेसरा की, तो सीएससी 22,000 रैंक तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग 25,000 तक, ईसी ब्रांच जो है 36,000 तक, ट्रिपल ई 44,000 तक, बाकी क्वांटिटिव इकोनॉमिक्स वाली 76,000 तक, केमिकल इंजीनियरिंग 87,000 रैंक तक, बाकी फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 1,90,000 रैंक तक पे आपको ये जीएफटीआई मिल जाएगा। बाकी तो एससी एसटी वालों को तो 7,90,000 के आसपास रैंक तक भी मिल जा रहा है। देखो बच्चों, आगे डिस्कस करने से पहले काफी इंपॉर्टेंट बात मैं अब बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये बात मिस कर दी तो आपको एडमिशन मिलने में दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है किसी गलत कॉलेज में एडमिशन ले लोगे और आपको मिल सकता था इतना बढ़िया एनआईटी ट्रिपल आईटी ये सब में एडमिशन मिल सकता था,
और आप किसी एक बेकार से कॉलेज में जाके एडमिशन ले लोगे। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ये जो मैं आपको कुछ समय लेने वाला, ये आपको ध्यान से सुनना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जोसा काउंसलिंग होती है जिसमें कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी इन सब में एडमिशन होते हैं। उसके बाद सीसैब में ही सब बच्चों को जाना पड़ता है। इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग सब है, काफी सारी चीज होती है। इसमें आपकी चॉइस फिलिंग होती है, ठीक है। चॉइस फिलिंग आपको नहीं पता हो तो जितने भी कॉलेज है, सोचो कितने ज्यादा हैं, 32 तो एनआईटी है, फिर ट्रिपल आईटी, फिर जीएफटीआई है, उन सभी के ब्रांच हो गए। एक कॉलेज में 10-10 ब्रांच होते हैं, उनको प्रायोरिटी वाइज लगाना बिल्कुल भी बच्चों को समझ नहीं आता है। और यहाँ पे जोसा के अंदर आपको एक ही बार चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। एक बार कर ली और वही 5 राउंड के लिए कंसीडर होगी। और इसमें अगर एक गलती हो गई तो बच्चों को हमने देखा है रोते हुए, उनको एडमिशन नहीं मिलता है। उन बच्चों को अच्छा मिल सकता था क्योंकि वो प्रायोरिटी सारी मैटर करती है। तो बच्चों, इन सब चीजों में आपकी जो हेल्प करने वाले हैं दैट इज त्रिपत एकेडमी। यानी कि हम जो है 7 से 8 साल से हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। आपके जैसे हजारों बच्चों को आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन दिलवा चुके हैं। तो इस साल आपकी बारी है और इस साल आपका एडमिशन होने वाला है। अब इसमें अच्छे से करने के लिए आपको हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना पड़ता है। काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर क्या फीचर्स मैं बताऊंगा। हमारे 2 तरीके के हैं, एक तो ऑनलाइन काउंसलिंग है एंड एक ऑफलाइन काउंसलिंग है। दोनों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा काउंसलिंग का टक्कर बस हमारे ही काउंसलिंग से हो सकता है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में और कोई काउंसलर ऐसा बैठा नहीं है जो कि आपकी बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करा दे। सारे फ्रॉड करने वाले, सारे आपको कोई भी अच्छी सर्विस देने वाला नहीं मिलेगा। एकमात्र चैनल ये है जो कि आपको सारी अच्छी सर्विसेज देता है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके फीचर्स। तो सबसे पहली चीज, आप हमारा काउंसलिंग ज्वाइन करते हो तो आपको एक कॉल सपोर्ट मिलता है, यानी कि कुछ भी दिक्कत आती है तो कॉल आप लोग करके पूछ सकते हो, जो भी बातचीत है। इसके अलावा एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा जिसके अंदर आपको सारी चीज पता चलते रहेगी, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, कुछ भी वीडियो आई नहीं देखा, काफी सारी दिक्कत होती है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज आपको पता चलेगी। वहां पे आपको सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे जो कि एनआईटीज और इन सब में जा रहे हैं। इसके अलावा एक मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको जो भी डाउट्स है वो सब आपके मेंटर ही क्लियर करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग होती है, हर बच्चे का स्टेट अलग होता है और हर बच्चे की प्रायोरिटी अलग होती है। किसी बच्चे को कोई ब्रांच चाहिए होती है, हर बच्चे का यूनिक डाउट होता है। वो सब क्या होगा, हमारे इस काउंसलिंग सपोर्ट में होगा। साथ ही इसके अलावा जो भी डाउट्स है, डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज होने वाली है। इन सभी के लिए चार्ज कितना है देखो बच्चों, अगर आप ओनली जोसा लेते हो, ठीक है, ओनली जोसा की काउंसलिंग जो कि 5 राउंड होंगे तो 1499 का पड़ेगा। कितने का? 1499 का, मोटा मोटी 1500 रुपए का। और इसमें देखो, अगर आपको आईआईटी मिल रहा है तो फिर आपको ओनली जोसा ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट है, भले ही आपको टॉप का एनआईटी मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, तो आपको जोसा के साथ सीसैब करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीसैब में ही जाकर के बेस्ट से बेस्ट मिलता है, क्योंकि हर बच्चे को ही सीसैब करना ही पड़ता है। तो अब अगर आप ओनली जोसा लोगे तो 1500 रुपए, ओनली सीसैब लोगे तो 1500 रुपए, टोटल 3000 हो गए। अब आप लोगों के लिए बच्चों, शुरू के 100 बच्चों के लिए हमने लगा दिया एक कॉम्बो। और वो कॉम्बो क्या है कि जोसा प्लस सीसैब अगर आप लोग ले लेते हो तो 2399 यानी कि 2400 रुपए में दोनों, यानी कि 600 रुपए का डिस्काउंट अभी शुरू के 100 बच्चों के लिए। तो सारे बच्चे जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के 2399 का ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये 100 बच्चे हो सकता है 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर हो जाएंगे। और इसके बाद ये 2400 से हो सकता है 3000 फिर से इसका हो जाए, उससे भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि हर साल बच्चे काफी आते हैं, फिर हमें मेंटर्स बढ़ाने पड़ते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि हमें मेंटर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं तो यहाँ फीस भी बढ़ जाए, क्योंकि हमारा काउंसलिंग सपोर्ट की डिमांड काफी ज्यादा रहती है। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। ये तो मैंने आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का बताया। अब देखो, ऐसे बच्चे जो कि दिल्ली के आसपास हैं, आप ऑफिस पे आ सकते हो, क्योंकि हमारा ऑफिस नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन है, उसके पास में ही है। तो अगर आप ऑफिस पे विजिट कर सकते हो तो वहां के लिए भी हमारा काउंसलिंग है। बट वहां विजिट करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ता है, ठीक है। स्लॉट बुक करके आना पड़ता है, जो कि 99 का होता है, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी आ रहे हैं वो ओनली सीरियस कैंडिडेट्स ही हैं, कोई ऐसे ही मुंह उठा के ना आए। 99 का आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। अब वहां आने से पहले आपको सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। वहां पे आपकी बातचीत हो गई, जो भी काउंसलर्स है उनसे बात होने के बाद जाकर के आपका सारा जिम्मा वहीं पे सारा संभालेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के, चॉइस फिलिंग से लेकर के हर एक चीज वही करेंगे। आपको खुद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग का ये फायदा है। एक बार बच्चा चला गया ऑफलाइन में, फिर उसको कहीं कुछ जाना ही नहीं है,
फिर वो अपना घर पे आराम से बैठे रहे, उसका सारा काम होता रहेगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन में आपको सारे फीचर्स देख सकते हो, आपको 1-to-1 मेंटरशिप हो गई, आपको प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 100% गारंटी रहेगी आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज की। तो ये सारी चीज आपको बच्चों मिल रही होगी। अब देखो, अब हम ऑफलाइन में क्या चार्ज करते हैं, अब ये ध्यान से सुनो। ऑफलाइन में अब 2 तरीके की हमारी काउंसलिंग होती है। अब एक काउंसलिंग लिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट, जिसे कि LCS कहते हैं, एंड एक है UCS अनलिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट। अब नाम सुनकर के समझ आ रहा होगा, लिमिटेड का मतलब क्या है कि 10,000 रुपीज आपके 10,000 के अंदर हम लोग 2 काउंसलिंग कराएंगे। कोई भी 2 काउंसलिंग आप ले सकते हो, चाहे जोसा के साथ कोई स्टेट काउंसलिंग, कोई भी 2 काउंसलिंग ले सकते हो। इसके अलावा क्या है, एक UCS अनलिमिटेड, उसमें क्या है 20,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। उसमें आप लोग 4-5 मिनिमम 4-5 तो बच्चे कराते ही काउंसलिंग। जोसा CSAB हो गई, स्टेट की 2 काउंसलिंग पकड़ लो, 4 काउंसलिंग तो ऐसी हो गई। ठीक है, तो 4-5 काउंसलिंग ऐसी हो जाती है। अनलिमिटेड वाले में आप चाहो तो 6 में करनी है, 7 में करनी है, 8 में करनी है, वो आपकी मर्जी है, जितने काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। आपको मैंने दोनों काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बता दिया। बाकी आप लोगों को अगर नहीं पहुंच सकते हो तो हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इसके आसपास रहते हो तो ऑफलाइन कर लो, दोनों ही हमारे सबसे बेस्ट रहते हैं। तो अब किस चीज का इंतजार है, जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि कभी भी इसके प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। शुरू के 100 बच्चों के लिए ऑफर है, क्योंकि देखो इस पे 50,000 व्यूज आने वाले हैं, और 50,000 के हिसाब से सोच लो 1000 बच्चे भी कभी जल्दी हो जाए। जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा IIIT नया रायपुर। आप सोचो IIIT है तो इंटरनेशनल लग गया ना, तो ये वो वाली IIIT नहीं है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर। तो इसका जो CSE ब्रांच चाहिए आपका जोसा है 18,000 रैंक तक। बाकी और सारी देख लो कैटेगरी, OBC 8,384, EWS 3,489, SC और ST देख लेना। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 22,000 रैंक तक। EC ब्रांच 31,000 रैंक तक मिल जाएगा एडमिशन। बाकी मैं आपको CSAB का भी दिखा देता हूँ, IIIT नया रायपुर। तो CSE ब्रांच 20,000 रैंक तक, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 25,000 रैंक तक, EC ब्रांच 38,000 तक मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट चले तो आ जाता है IIIT भुवनेश्वर, यानी कि वही है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें CSE ब्रांच 31,000 रैंक तक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 33,000 रैंक तक, IT ब्रांच 33,000 रैंक तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 39,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 41,000 रैंक तक मिल जाता है। बाकी ST वगैरह देख सकते हो आप सारी, ये जोसा की है। एंड CSAB की मैं आपको यही दिखा देता हूँ। तो CSAB में आपकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यानी कि IIIT भुवनेश्वर की CSE ब्रांच 39,000 रैंक तक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 50,000 रैंक तक, IT ब्रांच 49,000 रैंक तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 61,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 69,000 तक मिल जाएगा। बाकी जो लास्ट 5th नंबर का कॉलेज है वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली, जो कि CSE ब्रांच 27,000 रैंक तक एंड EC ब्रांच 35,000 रैंक तक जोसा के अंदर मिलता है। बाकी आपकी CSAB की बात करोगे तो CSAB में 33,000 तक CSE एंड EC ब्रांच 47,000 रैंक तक मिल जाता है। तो बच्चों मैंने आपको सारे के सारा चीज बता दिया। बाकी आपको चाहिए कि नहीं सर इस GFTI के अलावा मुझे सारे GFTI जानने हैं, तो आप बच्चों कमेंट करो, आपके लिए सारे GFTI की वीडियो भी आ जाएगी। जल्दी से कमेंट करना, और हाँ ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।